Hello, it's 10:25 p.m. and I'm recording now. White powder, since I don't use talcum powder. इसमें सडनली so night time is better for recording purpose. What to do for the mic? Started the video thinking about इनिशियल इतना स्टॉपेज है, मैं नहीं कुछ कह रही हूँ तो थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाइएगा. इट्स लाइक इंस्टेंट. आई जस्ट क्लिक वीडियो ऑन रिकॉर्डिंग एंड देन आई थिंक अबाउट व्हाट टू स्पीक. देखिए, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू होल्ड दिस. आपके ऊपर क्या लोड है? So today I tried clipping in the other way, but this is bending more. Bend. Bend. हमारा दूसरों के प्रति कितना झुकाव है. अपनों के लिए, दूसरों के लिए. दूसरे जिसे हम पराये भी समझ सकते हैं. तो दो किस्म के होते हैं. एक अपनों के प्रति झुकाव ज़्यादा रहता है लेकिन दूसरों के प्रति झुकाव नहीं दिखाते हैं. और दूसरे इसके ऑपोजिट होते हैं. अपनों के प्रति झुकाव नहीं रखते हैं लेकिन बाहर जब जाते हैं दूसरों के प्रति समाज में तो वहाँ झुकाव उनका बहुत रहता है. अंडरस्टैंडिंग भी वैसा ही आता है. तो कहाँ पे किसके प्रति हमारा झुकाव है, हमारी अंडरस्टैंडिंग वैसे काम करती है. और हमारे रवैये से दूसरों का स्वभाव वैसा होगा. हम जैसा बिहेव करेंगे तो दूसरे वैसा बिहेव करेंगे. तो उनके आसपास का सराउंडिंग उनको वैसे ही होगा. जिनके यहाँ पे अपनों के प्रति रहेगा तो उनका रिलेटिव्स में सारे संबंध और ये सब अच्छे रहेंगे. लेकिन बाहर सोशली अगर एक्टिव नहीं रहेंगे सोसाइटी में, या दूसरे जिसे हम समझते पराए हैं, जो रिलेटिव है, नॉन रिलेटिव्स है, जिसे हम अपना नहीं समझते. सबसे अच्छी बात, यानी कि सबसे अच्छा वर्ड हम ये कहे तो वन वर्ड इस, जिसे हम अपना नहीं समझेंगे, उनके प्रति हमारा स्वभाव, झुकाव हम नहीं दिखाएंगे. तो ये तो स्वाभाविक है.
what we expect. This is physics, na? What we give and what we will get, so shall we get. This is law of physics, जिसे बॉल में कन्वर्ट किया है एनर्जी को. जिस फोर्स से आप बॉल सामने फेंकेंगे उस फोर्स से ही बॉल वापस आएगा, है ना. तो उसको और आप अपने रिलेशन में सोचिए, अगर जो एनर्जी, जो एंथो, जो हैप्पीनेस हम दूसरों के प्रति दिखाएंगे, जब हम उनके पास जाएंगे अगली बार, तो वो भी वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. तो हमें आदर चाहिए तो हमें आदर देना पड़ेगा. तो आदर अगर नहीं निकलता है किसी के लिए, लेकिन हम कहीं पे एक झुकाव दिखा सकते हैं ना. हर कोई मीठा नहीं बोल पाता है क्योंकि उनका शायद पिच या टोन, उनका साउंड अगर वैसा होगा, तो फैमिली आगे आती है और ऐसी जगह पे सॉफ्ट स्पोकन रहकर सब चीज़ हैंडल कर लेती है. लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसकी आवाज़ कर्कश है, वो बहुत झुकाव दिखाने की कोशिश करता है, उन पर क्या बीतती होगी ये हमें समझना होगा. पूरी ज़िंदगी शायद इतने स्ट्रिक्ट रहे होंगे कि एक समय ऐसा आता है जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं. तब वो समझते हैं कि अब समाज में मेरा ऐसा नहीं चलेगा. सबका एक समय आता है ना जहाँ पे उसे झुकना होता है, क्योंकि कहते हैं कि इफ़ वी डोंट अडेप्ट एज पर दिस देन वी वोंट एग्जिस्ट, वोंट अडेप्ट आवर सराउंडिंग. अभी समाज में सबको अच्छे लोग चाहिए, अच्छे सॉफ्ट स्पोकन लोग चाहिए, अच्छे से बात करने वाले लोग चाहिए, अच्छे से समझने वाले लोग चाहिए, जो हमें समझें, यानी अदर इंडिविजुअल. धीरे धीरे ये एक हैबिट हो गया है कि हर कोई चाहता है कि हमें सब समझे. एवरीबडी वांट समबडी हु हैज़ अ गुड लिसनिंग ईयर. तो अब उस इंसान के पास जाते हैं, समझते हैं कि जो ज़िंदगी भर इतना स्ट्रिक्ट रहे, उनका घर में भी चला, उनका वर्क में भी चला, बिकॉज़ उनका पोस्ट वैसा था. अब ज़िंदगी भर तो ये चीज़ें नहीं रहती है ना. उनको अब ऐसा वक्त आ गया है, दैट इज़ रिटायरमेंट स्टेज. रिटायरमेंट इज़ वी गेट ड्यू टू आवर एज फैक्टर. अब ये एज आ चुका है, अब ये सोशल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें नहीं आता होगा, क्योंकि वो एक स्वभाव हो जाता है ना कमांडिंग नेचर का. तब वो व्यक्ति क्या करते हैं, या तो बहुत कोशिश करते हैं कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, सोशली जैसे बाकी लोग मिलते जुलते वैसे रहूं, क्योंकि अकेलापन हो किसी को अच्छा नहीं लगता है. तब मजबूरी में ही सही, रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, ये व्यक्ति जाकर सोशल बनना सीख जाते हैं. It's not about that he cannot speak. It's not about a person who has been strict because of his work, got habited as per that, becomes his nature, and he like to bring discipline in the house without giving a second thought that somewhere it is hurting my people, that the discipline has become a rule. None individual would like to be ruled.
क्यों हमने आज़ादी मांगी। तो ऐसे घर में भी ये बातें समझनी है। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। इतना बड़ा नहीं बनना है कि बड़े बड़े बोल बोले, कि छोटे दिखाने लगे कि हीरे समान तो हम हैं, आप तो सोना भी नहीं बन पाए। तो चलिए, उनका एक समय आ गया, पहले तो नहीं सीख पाया। अगर अब किसी वजह से अगर वो समाज में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो समाज उनको कितना एक्सेप्ट करता है और वो कितना झुकाव दिखाते हैं समाज में रहने के लिए और सोशल बनने के लिए। तो ये बात तो है कि वो डिसिप्लिन अगर वो समाज में लाना चाहेंगे, तो लोग तो रूल नहीं होना चाहते ना, बंदिश में नहीं रहना चाहते। नो वन वांट टू बी गेट चेंड। तो वो अपने कहानियाँ बताएंगे कि हम पहले ऐसे थे वैसे थे। समवेयर नाउ ही इज गेटिंग हिज कर्मास, मे बी हर्ट, मे बी रियलाइजिंग, or maybe learning, and trying to move forward। एक इंडिविजुअल को सोचे तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो मूव फॉरवर्ड होते हैं। दूसरे इंडिविजुअल अगर इसमें मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे तो उनका ठहराव पहले ही आ जाएगा। तो वो जब कोशिश भी करते झुकाव लाने का समाज में, तो वो बाहर भी चाहते हैं कि वही चीज़ हो, तब फिर वो सोशल नहीं हो पाते हैं। जैसे बाहर भी बंदिश डालने लग जाएंगे, लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप बना लिया सिटीजन्स का, सीनियर सिटीजन्स का, बट इंटरेक्शन आवाज़ से स्टार्ट किया ना मैंने, तो साउंड, पिच, टोन, कमांड, टॉक उनका कैसा है। बिहेवियर तो हम चेंज कर सकते हैं स्वभाव, लेकिन हम अपने आप को कितना बदलना चाहते हैं, चेंज, कांस्टेंट चेंज, सब हमेशा इसी बारे में कहते हैं ना। तो वो कितना कांस्टेंट चेंज एक्सेप्ट करते हैं और चेंज होते हैं, और फिर सोशल एक्सेप्टेंस उनको आ जाएगा, उनके साइड से और दूसरों के साइड से भी आ जाएगा। अब रहा जो बात पेंडिंग है, मेरा जो पेंडिंग बात है वो कि उनका टोन और पिच हाई है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो मेरा तो नज़रिया ये है कि कभी कभी लाउड आवाज़ में बात करना भी ना मैटर को वर्स्ट करता है, प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं। दैट टाइम दे कैन लर्न टू स्पीक सॉफ्टली, frame sentences, keep it in your inside, write it and try speaking in a low volume। सिंगिंग में सिखाया जाता है, जैसे हाई टोन और फिर लो टोन। अगर नहीं आता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को हेल्प लेना होता है, जैसे हम मेडिटेशन करें और उच्चारण करें धीरे से। जैसे हम मन में तो कहते ही हैं, उच्चारण करते हैं मेडिटेशन के वक्त, ओम अंदर करते हैं। तो अगर हमें हमारा स्पीकिंग स्किल सॉफ्ट टोन पे लाना है, तो सॉफ्ट टोन से टंग के आगे
स्लो बोलना है। देयर मे बी एप्स टू चेक द टोन एंड पिच ऑल्सो। सिंगिंग ऐप में मैंने देखा है कि कौन से ज़्यादा आवाज़ कर देंगे तो उसका रेंज दिखाता है ऊपर गया, फिर धीरे ऐसे आप जाओगे ना तो वो दिखाता है रेंजेस। मैंने चेक नहीं किया बट सडनली आई गॉट एन आइडिया, क्योंकि एक सिंगिंग ऐप में मैंने ट्राई किया था, वहाँ पे टोन और पिच का उन लोगों ने रेंज दिया था। ऐसे ही हम डेवलप कर सकते हैं। तो धीरे से जैसे कहेंगे ओ, हल्की आवाज़ में बात करने वाले लोगों को सब पसंद ही करते हैं। और उनकी वाणी भी मधुर रहती है। उनका बात करने का सलीका आप देखोगे ना, तरीके से, जिस तरीके से वो बात करते हैं वो भी हमेशा यानी सत्संगी साउंड करते हैं। दे में भी सत्संगी हो सकता है कि वो सत्संगी हो, लेकिन इतनी हल्की आवाज़ में धीमी आवाज़ में बात करने वाले ना मधुर साउंड करते हैं। तो अपनी वाणी मधुर करना है तो हमें सबसे पहले अपने टोन को नीचे लाना है। तो टोन अगर नीचे रहेगा उसके बाद हमें क्या करेक्शन करना है नेक्स्ट, जो शब्द हमारे बाहर जाते हैं, हम दूसरों को कहते हैं, वो हर्टिंग ना हो, उन्हें बुरा ना लगे, हमें बुरा नहीं लगे, हम ही वो शब्द कहते हैं। तो कभी कभी होता है कि हमें अगर वो कोई शब्द कहा, जो शब्द हम कहते हैं हमें बुरा नहीं लगता, वही शब्द रिपीट होके हमारे पास आएगा, हमको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। किसी को हल्की बातें यानी कि लगेगा कि ये सही बात नहीं है। गलोच, तो गाली शब्द को हटा देते हैं, गलोच शब्द को पकड़ते हैं। गलोच शब्द जो कहेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि इन्होंने हमसे अच्छे से बात नहीं किया। और बॉडी का जो उस वक्त बिहेवियर होता है ना, जैसे अभी मैंने देखा है कि केसेस में भी, ये जो क्राइम केसेस में भी सीबीआई वाले या ये लोग ना, दे चेक ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। सो हम लोग देखिए वहाँ तक पहुँच गए हैं बॉडी बिहेवियर। इसका मतलब एटीट्यूड वर्ड कहाँ से आया? बोले तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मीन्स दे मीन्स टू से बैड एटीट्यूड अच्छा नहीं है। एटीट्यूड इज़ गुड एटीट्यूड एंड बैड एटीट्यूड, दो बातें हैं उसमें। लेकिन एटीट्यूड वर्ड को ऐसे कर दिया है ना कि वो लगता है, साउंड करता है कि एटीट्यूड वर्ड ही रॉन्ग है। तो उसमें आप बॉडी लैंग्वेज की बात करते हो, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो वो एक नज़रिया हो गया, परसेप्शन, बट मोर अबाउट बॉडी लैंग्वेज एट दैट टाइम। आपने एक शब्द कहा, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। ओके, आई एम नॉट गुड एक्टर, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। सम कॉमिक टाइम, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज उस वक्त कैसा है, तो एक सही शब्द भी क्यों बुरा लगेगा,
सत्य बातें कड़वी कब लगती है, उसको बताने का प्रेजेंटेशन क्या है उस वक्त, बॉडी लैंग्वेज क्या है। आज इतनी मीठी वाणी, मधुर वाणी में कहने के बाद भी ऐसा लगता है ना कि बैड कमेंट्स ना आए, लेकिन अच्छे अच्छे संत महात्मा ना डांट डांट कर भी बोलते हैं और लोग उनके पैर छूते हैं। कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है, आपका उसके प्रति कितना झुकाव है, देन यू एक्सेप्ट इट। अदरवाइज हमें हर जगह मधुर वाणी रखनी होती है, अच्छे से ही बात करना होता है। और स्कूल में तो सिखाया ही है, गोल्डन वर्ड्स, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। आई थिंक देयर वर 5 गोल्डन वर्ड्स ना, आई थिंक आई मिस्ड समथिंग, मुझे याद तो नहीं आ रहे, लेकिन मैं जितना यूज़ करती हूँ मैंने बताया है। अपने फैमिली में भी थैंक यू, प्लीज़, ये कर दो। वेलकम नहीं बोलती मैं, नो, एंड आई डोंट से माई प्लेजर ऑल्सो। आई ट्राई टू यूज़ these words, you know, but what I find, when I say you're welcome, I feel very uneasy. When I say my pleasure, I feel very restless, नहीं, inconvenience. Why I can say that word also, inconvenience inside me, so I can use such words as per my knowledge. So sometimes I feel that we are answering back कि उन्होंने हमको थैंक यू बोला, हमने कहा योर वेलकम। डोंट टेक इट अदरवाइज और नेगेटिव। आई एम सेइंग हाउ आई बिहेव व्हेन आई यूज़ गोल्डन वर्ड्स एट होम। When I use golden words at home, so it's like sharing input ना। तो दरवाज़ा बंद कर दो ना, आवाज़ आ रहा है। It's like sharing input. What goes around comes around. So this will help. Okay, stopped.